हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के जनजातियों के बारे में। तो पहला जो है फ्रेंड्स वो संथाल जनजाति है। तो पहले संथालों कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो एग्जाम पे आप अवश्य पूछे जाएंगे, जैसे झारखंड पुलिस, JSS, JPSC किसी भी एग्जाम पे जनजाति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान है। तो पहला स्थान है। सबसे बड़ी जनजाति जो है झारखंड का वो संथाल है और जिसका स्थान पहला है। दूसरा सवाल है झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल क्या है। तो संथाल परगना है। फ्रेंड्स, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल क्या है। तो संथाल परगना है। याद रखना, संथाल परगना पे बाहुल्यता रूप में पाया जाता है। प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है। प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है। तो प्रोटोआस्ट्रोलाइड श्रेणी में रखा गया है संथाल को, याद रखना है। चौथा सवाल है फ्रेंड्स, संथालों में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। तो बी की, रक्त समूह बी आंसर याद रखिएगा, बी की। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, बी की। संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व ये क्या कहलाते थे। संथाल परंपरा के अनुसार फ्रेंड्स झारखंड में प्रवेश करने से पूर्व ये क्या कहलाते थे। तो खरवार कहलाते थे। यानी संथाल को प्रारंभ में क्या कहा जाता था, खरवार कहा जाता था। जब यह झारखंड में प्रवेश करने से पहले की बात है, तो याद रखना है खरवार। संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, संथाल समाज कितने हडों या वर्ग या वर्ण में विभक्त है। संथाल समाज कितने हडों में विभक्त है। तो फ्रेंड्स चार हडों में या वर्ग में या वर्णों में विभक्त है। कौन। तो संथाल समाज, याद रखना है। निम्न में से कौन सी जनजाति 4 हडों, किस्कू हड, सोरेन हट, मुर्मू हड एवं मरूडी हड। अभी पढ़े ना फ्रेंड्स की संथाल जनजाति कितने हडों में विभक्त है। तो 4 हडों में। तो इसीलिए हो गया हडो, किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड एवं मरूडी हड, यह विभक्त है। तो संथाल जो है ये विभक्त है 4 हडों में। नवा प्रश्न है फ्रेंड्स, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। संथाल जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो नौका डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। यह एक अंतर्विभाही जनजाति है। यह क्या है, अंतर्विभाही जनजाति है। इनमें समगोत्र विवाह वर्जित है और इसमें जो है फ्रेंड्स समगोत्र विवाह वर्जित है। इनमें प्राय एक विवाह की प्रथा है और इसमें जो है फ्रेंड्स एक ही विवाह की प्रथा है। 10वां सवाल है फ्रेंड्स, संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। संथालों के बीच तो ए एवं बी दोनों, एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं संथालों में। अगला सवाल है फ्रेंड्स, संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। संथाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो 11 का डी हो जाएंगे। पुत्रों को जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता, यह जो है असत्य है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स कि पुत्रों को जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता, यह कथन जो है असत्य है। जबकि सत्य क्या है, तो परिवार का प्रधान पिता होता है, यह सत्य बात है। संथाल परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय होता है, यह भी सत्य है। समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान होता है, यह भी सत्य है। 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, संथाल समाज में कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। संथाल समाज में कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। तो 2 प्रकार की, याद रखना है, 2 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है। दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है। तो चाचो छठियार, किस नाम से, चाचो छठियार। दीक्षा संस्कार चाचो छठियार। 14वां प्रश्न है, संथाल विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसके विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो उपयुक्त सभी सत्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। जीजा साली विवाह और देवर भौजाई विवाह की मान्यता है और इसमें जीजा साली और देवर भौजाई विवाह की मान्यता है। विधवा विवाह भी प्रचलित है और इसमें क्या है, विधवा विवाह भी प्रचलित है। इनमें तलाक की प्रथा पाई जाती है और इसमें जो फ्रेंड्स तलाक की प्रथा भी पाई जाती है। इनके सभी सत्य हो जाएंगे। संथालों के विवाह के समय कौन सा कथन सत्य है। तो संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है, यह जो है यह कथन सत्य है। यानी 14 का संथालों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है प्रश्न कह रहा है। तो 14 का डी उपयुक्त सभी, ये सभी सत्य है। यानी संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है, यह सत्य कथन है। जीजा साली विवाह और देवर भौजाई विवाह की मान्यता है। विधवा विवाह प्रचलित है, ये भी सत्य है। और तलाक की प्रथा पाई जाती है, ये भी सत्य है। 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है। 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। 8 प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है संथालों में। 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स, संथालों में विवाह को
क्या कहा जाता है? संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? तो बापला कहा जाता है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो संथाल से। किरिंग बापला आदिवासी से संबंधित है, संथाल से। किरिंग बापला, किरिंग जवाई, ईतूत, निर्वोलोक, टुनकी दीपिल बापला, घर की जवाई एवं सांगा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? तो संथाल में है। किरिंग बापला याद रखना है फ्रेंड्स सभी पॉइंट। किरिंग बापला, किरिंग जवाई, ईतूत, निर्वोलोक, टुनकी दीपिल बापला, घर की जवाई एवं सांगा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? तो संथाल जनजाति में है। अगला सवाल, संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है? तो किरिंग बापला। किरिंग बापला जो है फ्रेंड्स यह संथाल में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का प्रकार है। किरिंग बापला याद रखना है, किरिंग बापला। 20वां प्रश्न है फ्रेंड्स, किरिंग बापला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किरिंग बापला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। बी, इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पूर्ण दिया जाता है। सी, बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कथन सत्य है कि यह विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पूर्ण दिया जाता है और बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है। यह किरिंग बापला विवाह का इसी से संबंध है, यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो याद रख लेना है आपको अच्छी तरह से। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा विवाह विधवा या परित्यक्त का विवाह है? निम्न में से कौन सा विवाह जो है विधवा या परित्यक्तता का विवाह है? याद रख लेना है आपको। 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखने योग्य है कि विधवा कौन सा विवाह जो है विधवा ऑब्लिक परित्यक्तता का विवाह है। तो फ्रेंड्स इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सांगा। सांगा जो फ्रेंड्स यह विधवा का विवाह है। सांगा विधवा से जो विवाह संबंधित रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? तो सांगा हो जाएंगे। अगला प्रश्न, संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो सादाई बापला कहा जाता है। क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? सादाई बापला। याद रखना है, सादाई बापला। संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो गोलाइटी बापला। क्या कहेंगे? गोलाइटी बापला। संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? गोलाइटी बापला। अगला सवाल, विधवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? विधवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगा बापला, जो ऊपर में पढ़ चुके हैं, सांगा बापला। विधवा विवाह को संथाल में सांगा बापला कहा जाता है। 25वां प्रश्न, सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? सेवा विवाह। तो इसको घरदी जवाई बापला। क्या कहेंगे? घरदी जवाई बापला सेवा विवाह को कहते हैं। घरदी जवाई बापला सेवा विवाह का रूप है। घरदी जवाई बापला सेवा विवाह को संथाल जनजाति में जाना जाता है। संथालों में हट विवाह को किस नाम से जाना जाता है? संथालों में जो है हट विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो निर्वोलोक बापला। याद रखना है, हट जो करेंगे फ्रेंड्स उसको निर्वोलोक कहेंगे, निर्वोलोक बापला कहेंगे। संथालों में हट विवाह को निर्वोलोक बापला के नाम से जाना जाता है, निर्वोलोक बापला। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 27वां प्रश्न कि ईतूत विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ईतूत विवाह के संबंध में तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्या क्या कथन है फ्रेंड्स? कि यह प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है। ईतूत विवाह जो है फ्रेंड्स प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है, माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है। और यह जो फ्रेंड्स माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है, मांझी के माध्यम से जुर्माना चुका कर होता है। और जो है फ्रेंड्स इसको मांझी के माध्यम से जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। जो एक पर यह इसका नाम क्या कहेंगे? ईतूत विवाह, जो कि एक तरह से अच्छी नहीं है। तो ईतूत विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो गया? ए, बी, सी सभी सत्य है। यह प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है, माता पिता की स्वीकृति के बिना होता है और मांझी के माध्यम से जुर्माना चुकाकर होता है। तो सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? संथाल में जो वर पक्ष के माध्यम से ना वधु मूल्य को देंगे, जो कन्या पक्ष को दिया जाता है, वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो पूर्ण कहलाता है। यानी जो उसे दिया जाएगा उसे क्या कहेंगे? तो पूर्ण कहेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन गलत है? तो मृत्यु को संथाल स्वाभाविक और सार्वभौम मानते हैं, यह कथन सत्य है। संथालों में शव को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं, ये भी सत्य है।
सबको नदी नाले के किनारे स्थित शमशान में जलाया जाता है, यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है संथालों में मुखाग्नि देने का रिवाज नहीं है, यह कथन असत्य है, यानी ये गलत है। आपको 3 सत्य कथन याद कर लेना है। मृत्यु को संथाल स्वाभाविक और सार्वभौमिक मानते हैं। इसके बाद संथालों में सबको जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं और सबको नदी नाले के किनारे स्थित शमशान में जलाया जाता है, यह सभी कथन सत्य है। 30वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है। तो संथालों का सर्वोच्च देवता है फ्रेंड्स सिंह बोंगा। संथालों का सर्वोच्च देवता क्या है, तो सिंह बोंगा है। अगला सवाल है फ्रेंड्स संथालों का दूसरा सर्व प्रमुख देवता कौन है। तो पहला तो पढ़ लिया फ्रेंड्स कि संथालों का प्रमुख देवता क्या है, तो सिंह बोंगा है। यहाँ पर कह रहा है कि संथालों का सर्व प्रमुख दूसरा देवता कौन है, तो फ्रेंड्स इसका हो जाएंगे मरांगबुरु। क्या हो जाएंगे, मरांगबुरु। 32वां प्रश्न है संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है। संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है, तो संथालों का मुख्य ग्राम देवता जाहिर एरा है। ग्राम देवता कौन है, जाहिर एरा है। संथालों का किस देवता का निवास स्थान साल वृक्ष से घिरा जाहिर थान होता है। साल वृक्ष से घिरा जाहिर थान होता है, तो जाहिर एरा का ही जो स्थान होता है फ्रेंड्स निवास स्थान, वह साल वृक्षों से घिरा होता है, जिसको जाहिर थान कहते हैं। संथाल समाज में अगला सवाल है फ्रेंड्स संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है। संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है, तो ठाकुर जी को माना जाता है। किसे माना जाता है, ठाकुर जी को। संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं, तो फ्रेंड्स जाहिर एरा के नाम से पुकारते हैं। संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं, जाहिर एरा के नाम से पुकारते हैं। संथालों का गृह देवता है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया है फ्रेंड्स, देखिए आप क्या आंसर लगा सकते हैं अगर आपको याद है तो, और नहीं है तो अभी आपको याद हो जाएंगे। संथालों का गृह देवता है क्या है, तो ओड़क बोंगा। संथालों के गृह देवता को क्या कहते हैं, ओड़क बोंगा, यानी सभी लोग इसमें घर में मानते फ्रेंड्स, सभी घर में, तो उसको गृह देवता हो जाएंगे ओड़क बोंगा। संथालों का कुल देवता क्या है, तो फ्रेंड्स संथालों का कुल देवता है आपगे बोंगा। आपगे बोंगा जो है यह कुल देवता है और गृह देवता ओड़क बोंगा है। 38वां प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो नायके। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके होता है। साफाहोड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है। साफाहोड़ जनजाति का संबंध संथाल से है। साफाहोड़ संप्रदाय का संबंध संथाल जनजाति से है। सनातन संथालों को क्या कहा जाता है। सनातन संथालों को बोंगा होड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बोंगा होड़ कहा जाता है। संथाल गांव का प्रधान होता है। संथाल गांव का प्रधान कौन होता है फ्रेंड्स, तो मांझी होता है। संथाल गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है। संथाल गांव की पंचायतें फ्रेंड्स कहाँ बैठती है, तो इसका मांझी थान हो जाएंगे। संथाल गांव की जो पंचायत है वह मांझी थान पे बैठते हैं। फ्रेंड्स इसमें करीब कुल 90 प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आज हम पार्ट 1 को यहीं पर समाप्त करते हैं और पार्ट 2 लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है तो अधिक बड़ा वीडियो बन जाएंगे, इसलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम पार्ट 2 लेकर बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।